अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिफ्लेक्स। आई एम डॉक्टर आयशा। सो जैसा कि हम टेंस को डिस्कस कर रहे हैं, आज हम इसके मोड्स देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के जो है वो इसके मोड्स होते हैं टेंस के। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। तो बेसिकली हमारे पास जो टेंस है ना, इसके डिफरेंट टाइप के मोड्स हैं। हाई टेंस, लो टेंस, बर्स्ट टेंस, ब्रीफ टेंस, और इसके अलावा एक मॉड्यूलेटेड टेंस भी होता है जिसको हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स उसकी फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, हर चीज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हाई टेंस। हाई टेंस या कन्वेंशनल टेंस जिसको हम कहते हैं, इसको हाई टेंस क्यों कहते हैं? हाई टेंस का मतलब होता है कि इसका जो हाई टेंस रखने का कहने का मकसद है वो फ्रीक्वेंसी पे बेस करते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की वजह से जो है वो इसको जो है ना उसकी बेसिस पे हाई टेंस कहा जाता है और इसको लो टेंस कहा जाता है। इसकी देख सकते हैं आप, फ्रीक्वेंसी कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो ये देखिए इसमें ज़्यादा पल्सेस शो हो रही हैं। ये हमारे पास क्या है, टाइम है, और ये क्या है, इंटेंसिटी है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है हमें कम पल्सेस शो हो रही हैं, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है लो टेंस की या फिर ऑक्यूपेंचर टेंस की क्या होती है, वो कम होती है। ओके, अगर हम हाई टेंस की विड्थ की बात करें तो पल्स विड्थ की बात करें तो 100 to 500 मिली सेकेंड होती है। इंटेंसिटी जो है वो 12 to 30 मिली एम्पेयर तक होती है, यानी 30 मिली एम्पेयर से नीचे नीचे तक इसकी इंटेंसिटी होती है। इसकी इंटेंसिटी जो है वो कम होती है और फ्रीक्वेंसी जो है हाई टेंस की वो ज़्यादा होती है। और इसका जो पूरा ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन होता है ना, वो 20 to 60 मिनट्स होता है। सिर्फ एक चीज़ का नहीं, पूरा जो आपका ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन है टेंस के साथ वो 20 to 60 मिनट्स होता है, अगर आप हाई टेंस के साथ जो है वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। उसकी तरफ अगर हम देखें लो टेंस का, तो लो टेंस में जो पल्स विड्थ होती है वो 100 to 500 मिली सेकेंड ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इंटेंसिटी इसमें क्या होती है, 30 मिली एम्पेयर से ज़्यादा होती है। तो इसमें हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी ज़्यादा है और फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है। और जो पूरे ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन है वो 30 to 40 मिनट्स होता है। अच्छा, अब इन दोनों में जो है वो पेन किस तरह से इनहिबिट होता है? अगर हम हाई टेंस की बात करें तो उसमें जो पेन है वो पेन गेट मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो इनहिबिट होता है। ठीक हो गया। और अगर हम अकोपेंचर और लो टेंस की बात करें तो उसमें जो पेन है वो हमारे जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट है, डिसेंडिंग पेन सप्रेशन जो पाथवे है जिसमें वो रेफे मैग्नस पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर आता है, उसके थ्रू जो है वो पेन जो है वो इनहिबिट होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बस्ट टेंस की। अब जो बस्ट टेंस है ये हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास पहले एक वेव आती है। ठीक है, हमारे पास साइकिल्स आते हैं। उसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा टाइम के लिए जो है ना वो बिल्कुल नहीं, कोई भी हमें पल्स जो है वो फील नहीं होती, उसके बाद दोबारा से आती है। लेकिन जब ये आ रही होती है ना, पेशेंट को इस चीज़ का इतना फील नहीं होता कि अब उसको फील हो जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो है उसको वो पल्सेस फील नहीं होती, बल्कि जो है एक टाइम के लिए उसको फील होती है, फिर उसके बाद वो स्टॉप हो जाती है और फिर दोबारा से फील होती है। बस इस तरह से जो है ना पैकेट्स की फॉर्म में ये जो है स्टिमुलेशन जो है वो चलती रहती है। और अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो 50 to 100 हर्ट्ज होती है। ठीक है, और इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो इंटेंसिटी जो है वो 20 to 50 मिली एम्पेयर होती है। अब आप इसको देख सकते हैं कि ये जो है ना लो प्लस हाई जो है दोनों का कॉम्बिनेशन है। किस तरह से कॉम्बिनेशन है ये मैं भी बताती हूँ आपको। इसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, हाई हाई वाली क्वालिटी आ गई। ठीक हो गया। अब इसमें इंटेंसिटी तो कम है लेकिन इसमें इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो ये वाली इसकी लो वाली क्वालिटी आ गई। तो ये जो है बस टेंस जो है ये लो टेंस और हाई टेंस दोनों का जो है वो मिक्सचर है। ठीक है, इसमें दोनों की क्वालिटीज आती है। इंटेंसिटी ज़्यादा, एक से उसने इंटेंसिटी ले ली, एक से उसने फ्रीक्वेंसी ले ली। ठीक हो गया। और ये ज़्यादातर जो है वो हम इसको क्लिनिक में जो है वो बस टेंस को ही यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ब्रीफ टेंस। ब्रीफ टेंस जो होता है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 125 to 250 हर्ट्ज तक बहुत ज़्यादा होती है। पल्स जो है वो भी 200 to 250 माइक्रो सेकेंड्स तक होती है और इसका जो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन है वो 15 मिनट्स तक होता है। अब इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? ठीक है, कि कोई भी लोकल पेन है या फिर सर्जरी हुई है। ठीक है, सर्जरी के बाद वहाँ पे क्या होता है कि वूंड पे नेक्रोटिक टिश्यूज जो है वो ज़्यादा हो गए हैं, तो उसमें जो है ना उसको कम करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है मॉड्यूलेटेड टेंस। मॉड्यूलेटेड टेंस में क्या होता है कि उसमें हम हर चीज़ जो है, चाहे वो फ्रीक्वेंसी हो, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, पल्स विड्थ, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है वो हम उसमें अपने हिसाब से पेशेंट के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। आई होप सो आपको जो है वो इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई बात समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इन दोनों में जो मैंने बात की पेन गेट मैकेनिज्म की या फिर डिसेंडिंग
इनहिबिशन की, तो वो जो है वो पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। पेन गेट मैकेनिज़्म पे मेरी एक अलग वीडियो जो है वो पूरी प्रेजेंट है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो डिसेंडिंग पेन सप्रेशन है वो इससे जो टेंस की फर्स्ट वीडियो है उसमें मेंशन है। सो आई होप सो आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।